दिखाते हैं आपको देश दुनिया की ये 9 बड़ी खबरें। टॉप 9। एससीओ की बैठक में रीजनल सिक्योरिटी सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा देश तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। पीएम मोदी ने बाकी एससीओ देशों को भी स्टार्टअप पर काम करने का आइडिया दिया है। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। खाद्य संकट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल चेन सप्लाई बाधित हुई है, जिससे पूरी दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। समरकंद में हो रही एससीओ समिट में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बात की है। साथ ही एशिया पैसिफिक और ग्लोबल टेंशन पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे संबंध और गहरे होंगे। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का भी न्योता दिया है। हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता। इसके अलावा पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। एससीओ समिट में सदस्य देश शांति, स्थिरता और विकास की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंक का राग अलापा, आतंकवाद के मसले पर झूठे आंसू बहाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद पीड़ित है। पाकिस्तान has been a victim of terrorism itself. अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि अफगानिस्तान में शांति और आर्थिक स्थिरता जरूरी है। शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी एक्शन में आ गई है। जांच एजेंसी ने दिल्ली से चेन्नई तक 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एक तरफ ईडी की टीम छापेमारी में जुटी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीम तिहाड़ जेल में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रही थी। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के जरिए धमकाने की कोशिश कर रही है। देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी पूरे देश को डरा रखा है, पूरे देश को धमका रखा है। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? सूत्रों से यह भी पता चला है कि आप विधायक अमनतुल्लाह खां के ठिकानों पर भी एसीबी की रेड हुई है। कहा जा रहा है कि अमनतुल्लाह के ठिकानों से अवैध हथियार और 12 लाख कैश मिला है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय बीजेपी में होगा। कैप्टन अपने बेटे रणइंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर और नाती निर्वाण सिंह के साथ बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं। उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय 19 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और नई पार्टी बनाई थी। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी को खास सफलता नहीं मिली थी, यहाँ तक कि वो अपनी पटियाला सीट भी हार गए थे। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। आज सीबीआई की टीम गोवा पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट गोवा पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही टीम उन हालातों पर गौर करेगी जिसमें सोनाली फोगाट की मौत हुई। इसके अलावा स्पेशल क्राइम यूनिट गोवा पुलिस के उन अधिकारियों से भी बात करेगी जिन्होंने सोनाली फोगाट के हिसार की संपत्ति के दस्तावेज एकत्रित किए थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की प्लानिंग के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। इस मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम पंजाब पहुंची है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स दीपक मुंडी और कपिल पंडित से पूछताछ करेगी। कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले सलमान खान को मारने का प्लान भी तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक इस प्लान को गोल्डी बरार लीड कर रहा था और प्लान की जिम्मेदारी गैंग के शार्प शूटर कपिल पंडित को दी गई थी। नामीबिया से 8 चीतों को भारत ला रहा विशेष विमान कल जयपुर की जगह ग्वालियर में लैंड करेगा, जहां से चीतों को हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। दरअसल लॉजिस्टिक की परेशानी को देखते हुए अब फ्लाइट को ग्वालियर लैंड करने का फैसला लिया गया है। चीतों के विमान के कल सुबह 8 बजे ग्वालियर पहुंचने की उम्मीद है। कल अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
लखनऊ में बीती रात हुई भारी बारिश जानलेवा साबित हो गई। यहां कैंट इलाके में घर की दीवार गिरने से उसकी चपेट में आए 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि फैजुल्लागंज में इतना पानी भर गया कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री गिर गई और साथ ही बाउंड्री के साथ पक्की सड़क भी धंस गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक दिन की बारिश से ही राजधानी लखनऊ जलमग्न हो गई।